हाँ जी। श्री समय सार जी ग्रंथ। उसमें समय हमारा आ नहीं रहा। आवाज़ नहीं आ रही क्या? आवाज नहीं, आवाज तो आ रही है, उसमें लिखा हुआ नहीं आ रहा। हाँ, अभी आ जाएगा। श्री समय सार जी ग्रंथ। समय का सार है जिसके अंदर। समय माने नहीं, छह द्रव्य, छह द्रव्य के अंदर सार। छह द्रव्य के अंदर सार कौन है? अब छह आया। द्रव्य के सार आत्मा है। और आत्मा के अंदर भी सार क्या है? शुद्धात्मा है। द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप जो आत्मा है, उसके अंदर भी सार कौन है? जो शुद्धात्मा है उसके अंदर वो सार है। श्री समय सार जी ग्रंथ कलश सुनो, नंबर 4 चल रहा है छोड़ इसका। दो, कल, छोड़ दो। कलश नंबर 4 चल रहा है इसके अंदर। बहुत सुंदर कलश है। आचार्य अमृत चंद देव का इतना उपकार है कि जब 12 गाथाओं तक बात चली तो बीच में किसी कलश की रचना नहीं करी। कंटिन्यू एक्सप्रेस गाड़ी चलती रही है। वो होती है ना राजधानी एक्सप्रेस। राजधानी एक्सप्रेस चलती रहती है कंटिन्यूस। तो ऐसे ही कंटिन्यूस गाड़ी चलती रही और कोई कलश की रचना नहीं करी। अब यहाँ पर 12 गाथाओं के आप जाके कलश आया, 12 गाथाओं का एक सबका समग्र रूप से कलश लिखा। और दो कलश उसके बाद और आएंगे। बहुत सुंदर कलश हैं दो सारे के सारे। तो पढ़ते हैं इसका क्या है। हुए न विरोध ध्वंसनी स्यात् पदांके, जिन वचसी रमन्ते ये स्वयं वान्ति मोहा। सपदि समय सारं ते परम ज्योतिरुच्य, रन्वमन पक्षा क्षुण्मीक्षन्त एव। निश्चय व्यवहार दो नयों में परस्पर विरोध है। विरोध दिखता है, विरोध है नहीं, विरोध दिखता है। और उस विरोध का नाश करने वाला कौन है? स्यादवाद, जो भगवान का वचन है। भगवान का वचन क्या है? वो स्यादवाद रूप है। और स्यादवाद रूप वचन के अंदर जो पुरुष श्रवण करते हैं, जो निश्चय व्यवहार को भली प्रकार जानते हैं, निश्चय व्यवहार के भेदों को जानते हैं और कौन सा रमण लायक है उसको भी जानते हैं, वे अपने आप ही बिना कारण के बिना मिथ्यात् कर्म का ग्रहण कर देते हैं। और अतिशय रूप परम ज्योति प्रकाशमान शुद्ध आत्मा, जो शुद्ध निश्चय का विषय एक आत्मा है, उसको तत्काल ही देख लेते हैं। वो कैसा है? परम ज्योति है, प्रकाशमान है, शुद्ध है। वह समय साथ शुद्धात्मा नया उत्पन्न नहीं हुआ है, पहले कर्म से ढका हुआ था, प्रकट हो गया है। वह सर्वथा एकांत पक्ष कुने के पक्ष से खंडित भी नहीं होता, निर्बाध। ऐसा कल हुआ था, भावार्थ इसका हो गया था हमारा। आज हम इसका जो है जयचंद जी का जो अर्थ हो गया था कि भावार्थ नहीं होता। आज का भावार्थ जो है वो पढ़ेंगे। पढ़ो जी भावार्थ, कौन पढ़ेगा इसका? पढ़ दो कोई, भावार्थ सामने लिखा हुआ है, वही पढ़ो। जिन वचन स्वाभाविक रूप है, जहाँ दो नवों के विषयों का विरोध है। जैसे कि जो सत्य रूप होता है वह असत रूप नहीं होता। जो एक होता है वह अनेक नहीं होता। जो नित्य होता है वह अनित्य नहीं होता। जो वेद रूप होता है वह अवेद रूप नहीं होता। जो शुद्ध होता है वह अशुद्ध नहीं होता। इत्यादि नयों के विषयों में विरोध है। वहाँ जिन वचन कंचित से सब है, सब रूप एक अनेक रूप, नित्य अनित्य रूप, वेद अवेद रूप, शुद्ध अशुद्ध रूप, जिस प्रकार विद्वान वस्तु है उसी प्रकार कहकर विरोध मिटा देता है। ऐसा कल्पना नहीं करता। जिन वचन द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक दोनों नयों में प्रयोजन बस शुद्ध द्रव्यार्थिक नयों का मुख्य करके उसे निश्चय कहते हैं। और अशुद्ध द्रव्य आर्थिक रूप पर्याय आर्थिक न्याय को गौण करके व्यवहार कहते हैं। ऐसे जिन वचन में जो पुरुष रमन करते हैं ये इस शुद्ध आत्मा को यथार्थ प्राप्त कर लेते हैं। अन्यथा सर्वथा एकांतवादी संख्या आदि उस प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि वस्तु सर्वथा एकांत पक्ष का विषय नहीं है। तथापि वे एक ही धर्म को ग्रहण करके वस्तु असत्य कल्पना करते हैं। मिथ्या दर्शन
बहुत बढ़िया है। निवाला गाता हूँ मैं पाटिका में। बस बस देखो क्या है कि जैसे हमारा जैन धर्म है ना, तो अन्य लोग भी अपने धर्म को मानते हैं। तो जैन धर्म को नाम दिया संशयवाद, कि भैया ये तो कभी एक कहें, कभी अनेक कहें, कभी सत कहें, कभी असत कहें, एक ही वस्तु एक भी है, एक ही वस्तु अनेक भी है। कहला ये क्या बात हुई, ये तो एक होगी या अनेक होगी, हैं। वहाँ कहते हैं कि अपनी मर्जी से कुछ भी कह देते हैं, इनके लिए तो सब सही है भैया, या तो अनंत कह दो, अनादि कह दो, या फिर ये अनेकांत कह दो। बस सारे क्वेश्चन समाधान इसी के अंदर ही हैं, अनेकांत के अंदर। वो कहते हैं संशयवाद है इनका, तो इन्हें कोई निर्णय नहीं है किसी का। लेकिन वहाँ पर बहुत बढ़िया बात कही कि संशयवाद नहीं है भैया, ये निश्चयवाद है, ये वस्तु की सिद्धि करने वाला है। संशयवाद तो तुम लोगों का है, जिसके अंदर वस्तु का सही वर्णन नहीं है। यहाँ तो वस्तु की जैसी है वैसा वर्णन किया गया है। तो उससे समझाया कि तो भाई एक चीज़ बता, एक स्त्री है, वो माता भी है, पुत्री भी है, बहन भी है, सब उसके धर्म, सारे धर्म है कि नहीं है। यहाँ सारे धर्म है भैया, इसके अंदर माता भी है, पिता है, कोई पुरुष है, वो पिता भी है, पुत्र भी है, भाई भी है, व्यापारी भी है, ग्राहक भी हैं। कितने धर्म होगा एक व्यक्ति के अंदर, हैं। जगह बदलते ही धर्म बदल जाता है उसका, व्यक्ति का। दुकान पे खड़ा सामान है तो ग्राहक, वही सामान बेच रहा है तो व्यापारी, घर में आ गए तो वही पिता, हैं। और कितनी, ट्रेन में जा रहा है तो यात्री, डॉक्टर के यहाँ जा रहा है तो रोगी, शादी में जा रहा है तो दूल्हा, हैं, किसी और की शादी में जा रहा है तो बाराती, हैं, और लड़की की तरफ से जा रहा है तो घराती। और उसके कितने नाम दो लोगे आप, हैं? कितनी विवक्षाएं हो सकती है दिन में, जगह बदलते ही एकदम विवक्षा बदल जाती है। तो ये विवक्षाएं कहाँ से आ रही, ये विवक्षाएं वो उसकी जो वर्तमान स्थिति है उसको देख के आ रही हैं विवक्षाएं। और विवक्षाएं सर्वथा अभाव उनका है ऐसा नहीं है, विवक्षाएं भी उसकी हैं, लेकिन एक समय की सत हैं। वो बदलेगा तो बदल जाएंगी, लेकिन उसके बदलने पर भी वो मनुष्य नहीं बदलेगा, पुरुष नहीं बदलेगा। अभी शादी नहीं हुई थी तो उस समय हम पुरुष थे कि नहीं थे, या उस समय हम पुरुष नहीं थे। अब शादी हो गई, पति बन गए, तो अब पुरुष पूरे के पूरे हैं कि पुरुष बढ़ गए थोड़े से पुरुष, 2-4 किलो वजन बढ़ गया होगा हमारा, कि भाई शादी होगी तो पुरुष थोड़ा बढ़ गया, तो भाई 2-4 किलो वजन बढ़ा दो इसका, हैं। ऐसा होता है क्या, 10-5 किलो वजन बढ़ाओ भाई इसका, जब तो पुरुष माना जाएगा तो पुरुष का तो माना जाएगा। उतना का उतना, वैसे का वैसा। अब क्या कहलाने लगा, पति। पहले पति था क्या, कि पहले पति नहीं था, तो पतिपना कहाँ से आया, पतिपना कहाँ से आया। शादी हुई तो वही व्यक्ति पति कहलाने जाने लगा, जो अब तक पति नहीं कहलाया जाता था। क्यों, अब उसकी पत्नी सामने आ गई है, उस बच्चे पति कहलाने लगा, है। तो कहते हैं मैंने पुत्र को उत्पन्न किया, पुत्र को मैंने उत्पन्न किया, ठीक है भाई तूने पुत्र को उत्पन्न किया, कि तूने तो पुत्र को उत्पन्न किया, पुत्र ने भी तुझे उत्पन्न करा, कि पुत्र ने हमें कैसे उत्पन्न कर दिया भाई, हमने पुत्र को उत्पन्न किया, तो समझ में आती है। पिता होने का वो, हाँ, कि पुत्र ने तुझे पिता उत्पन्न करा, क्योंकि तू आज से पहले पिता नहीं था, लेकिन अब पिता कहलाया जाने लगा, तो पितापने की उत्पत्ति हुई कि नहीं हुई। तो पुत्र ने तेरा पितापना उत्पन्न करा, और तूने पुत्र का पुत्रपना उत्पन्न करा, पहले तो नहीं थे तुम पिता पुत्र। तो इस तरह से ये न्याय की यदि विवक्षा ना समझे, बराबर ना समझे, तो इसके अंदर संशय खड़ा कर लेता है अपने मन के अंदर, और असत कल्पनाएं करने लगता है। अनादिकाल से जीव संसार में रुल रहा है, यही सब बातें समझ में नहीं आई, इसलिए संसार में रुल रहा है। ये बातें जीव समझे नहीं आज तक, और इन बातों को समझ लेता तो संसार में रहने वाला था नहीं। और आचार्य कुंदकुंद देव, अमरचंद देव इसके उपकार करके संसार का अभाव कराना चाहते हैं। इसके मूल परियोजना है उनका, उनकी तेरे से परियोजना नहीं है, कोई तेरे को चाहते हो, हैं, या तेरी कुछ खुशामद करेंगे बैठ के, ऐसा कुछ नहीं है। एक मार्ग शुद्धता का देते हैं, उसका उपदेश देता है। तो जिनवाणी का वचन जो है साधवत रूप है, इसके अंदर एक कलश ये लिखा है इन्होंने, बनारस जी ने एक छंद लिखा, बहुत बड़े छंद है। कहो तो सामने खोल देता हूँ 1 मिनट के लिए, मैं 1 मिनट रुको, बस सामने खोल ही देता हूँ। बनारस जी और राजमल जी, इन्होंने दोनों बहुत बढ़िया काम करा है इसके ऊपर। एक से ये कवित्व है, समय 31 से लिखा हुआ है, बनारस जी का सामने आ गया। निश्चय में एक रूप, व्यवहार में अनेक है, यही न विरोध में जगत भर मायो है।
जग के विवाद नासी बेको जिने आगम है। जामे स्यादे वादे नाम लक्षण सुहायो है। दर्शन मोह जाको गयो है सहज रूप। आगम प्रमाण ताके हृदय में आयो है। अनेसो अखंडित अनुतन अनंत तेज। ऐसो पद पूरन तुरंत तीनी पायो है। ऐसो पद पूरन तुरंत तीनी पायो है। अकबर के टाइम में बनारस दास जी ने इन्हीं संस्कृत के छंदों को हिंदी में कन्वर्ट कर दिया और इतनी बढ़िया वे थे बनारस दास जी। वो हाँ बनारस दास जी हैं, बनारस दास जी वे अकबर के राज में नवरत्नों में थे और वहाँ के राज्य कवि थे। इतने टैलेंट था उनके अंदर। और जिस समय समयसार समझ में आया, जितना अपना साहित्य था सारा गोमती नदी के अंदर बहा दिया पूरा का पूरा। कहने लगा मुझे अब राजा की नौकरी करनी नहीं है, मुझे श्रृंगार रस ये अन्य काव्य राजा की सेवा में लिखनी नहीं है, अब मुझे सेवा करनी तो समयसार की सेवा करनी है। जैसे ही छंद पढ़े समयसार समझ में आया तो दिमाग पलट गया एकदम से, झन्नाट आ गया। कहने लगा अरे ये बात तो ये है, यदि छंद लिखने हैं तो इनके लिखो। गाने ये सील का देखना है, यदि गाना ही है तो छंद गाओ, और देखना ही है तो अपने को देखो, और पढ़ना ही है तो जीवानी को पढ़ो। कहाँ जीवन ये इसलिए मिला है कि भोग के लिए। उन्होंने सारा साहित्य अपना उठाया और गोमती नदी में बहा दिया। कहने लगा मुझे अब राजा की सेवा की करनी नहीं है, मुझे अब राज्य सभा में जाऊँ, इनकी पसंद के छंद लिखूँ राजा की। कहने लगा मुझे पसंद नहीं है ये बात। मुझे कुछ चीज़ पसंद है तो समय सारी छंद लिखना पसंद है। अब मैं कुछ लिखूंगा समय सारी छंद लिखूंगा। और ये छंद इतने प्रसिद्ध हुए उस समय में, अकबर के टाइम में बनारस दास जी ने लिखे तो गली गली में गाया जाया करते थे। गली गली में लोग गुनगुनाया करते थे छंदों को। इनकी जगह ये जो अमरचंद ने लिखा ये प्रसिद्ध हो गए थे। बहुत सुंदर छंद है, बड़ा लय भी इनकी बड़ी अच्छी है और बहुत सुंदर इनका भाव भरा रखा है इनके अंदर। निश्चय में एक है, व्यवहार में अनेक है। अभी तो 99% जैन को ये नहीं पता होगा निश्चय व्यवहार कहते किसे हैं। क्यों भाजी पता होगा किसी को ये निश्चय क्या होता है, व्यवहार क्या होता है, शुद्धात्मा कैसा होता है, प्रमाण किसे कहते हैं, न्याय किसे कहते हैं। एक वस्तु प्रमाण भी है, न्याय भी है, दोनों के दोनों एक चीज़ के अंदर कैसे आ गया ये। और न्याय के अंदर भी व्यवहार भी है, निश्चय भी है, कैसे आ गया ये सब कोई समझता ही नहीं बातों को। आज जैन धर्म के नाम पर भी भेड़ चाल तो चल रही है बहुत ज़्यादा कि भैया जाओ भागो ये करो, लेकिन वास्तविक धर्म की जो उपदेश देने वाले हैं वो बिरले पाए जाते हैं। वास्तविक धर्म को बोलने वाले बिरले हैं और सुनने वाले बिरले हैं। मोहनीय भाव होता है इनके बिना भैया। यदि ये बातें ना समझे तो मोह हिलता भी नहीं है, वो खूंटा काट के बैठा रहता है, अपना कब्जा करके बैठा रहता है। ये तो ये बातें समझे थोड़े आचार्य कुमुद देव की तो मोह हिले, कहले क्या बात है भैया ये तो इसके बिना तो समझ में ना आए। निश्चय में एक रूप है, व्यवहार में अनेक है, और लगता है विरोध है तो कहता है यार विरोध सा लग रहा है तो हम तो भाई समझ में नहीं आती बात, कभी कुछ कहो कभी कुछ कहो, हम तो भाई समझ में नहीं आती, ये तो विरोध है, हमें समझ में नहीं आती। लोक में इतनी बात नहीं करता, लोक में पूरा बराबर समझता है निश्चय ने क्या है, व्यवहार ने क्या है, चाकू से सब्जी संवारनी कि उंगली संवारनी है, पूरा समझ में आ जाता है वहाँ पर कि चाकू क्या काम करता है, तलवार क्या काम करती है, ये धनादि क्या काम करते हैं, पूरा समझ में आता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जी भरमा जाता है। ये इसके मोह का तीव्र उदय है, जो धर्म की बात समझ में नहीं आती और बाहर की बात समझ में आती है। ये मोह का तीव्र उदय है इसके। तीव्र मोही को समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या कह रहे बार बार, हमें तो समझ में नहीं रहा भैया, कुछ कह रहे हो कुछ पता नहीं अपनी मर्जी से, ऐसी ऐसी कल्पनाएं कर लेता है। और जो आचार्य देव समझाना चाह रहे हैं उसको नहीं समझता। जो मोह को हिलाना चाह रहे हैं वे मोह की जड़ उखाड़ के फेंकना चाह रहे हैं आचार्य देव हैं, और ये मोह की जड़ को दबाता है, पोसता है। निश्चय में एक रूप है, व्यवहार में अनेक रूप है, ऐसा लगता है विरोध हो रहा हो। और ऐसे ही विरोध को नाशने के लिए जगत में जिन आगम है। क्या है? इसी विरोध का नाश करने के लिए जगत में जिन आगम की रचना हुई है। तेरी दृष्टि के अंदर जो व्यवहार और निश्चय का भेद समझ में नहीं आता, इसकी व्यवहार निश्चय का भेद मिटाने के लिए ही जिन आगम की रचना हुई है। मैं कौन हूँ और मैं कैसा हूँ, प्रमाण से कैसा हूँ, न्याय से कैसा हूँ, न्याय के अंदर व्यवहार न्याय से कैसा हूँ और निश्चय न्याय से कैसा हूँ, द्रव्य कैसे हैं, गुण कैसे हैं, पर्याय कैसी हैं। ये है मूल उपदेश धर्म का, जिनेंद्र का वचन।
समोषण में भी भगवान के व्यवहार की ज़्यादा वो उपदेश नहीं देते। मूल उपदेश तो शुद्धात्मक उपदेश है। तो जिन आगम है और उसके स्वादवाद राम से उसको बताया है, और ऐसा समझते ही दर्शन मोह चला जाता है, सहज रूप से चला जाता है। जबरदस्ती भगाना नहीं पड़ता कि जबरदस्ती भगाना पड़ता हो। जो इन बातों को समझेगा उसका मोह का बीज जो बैठा हुआ है, निगुर का बीज बैठा हुआ है, वो सहज रूप से चला जाएगा। और जो इन बातों को नहीं समझेगा वो दर्शन मोह के पीछे लठड़े की तरह पड़ा रहे, दर्शन मोह जाएगा ही नहीं उसका। समझ में आया? ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं जो समझ रहे हैं हम सुबह सुबह बैठ के समय सार जी की। इनके बिना दर्शन मोह का पत्ता भी नहीं हिलता भाई। और तो बात छोड़ दो, हैं? दर्शन मोह उसका चला गया है, सहज रूप हो गया है, और आगम प्रमाण उसके हृदय में आ गया। जो आगम में बात बता रहे थे, अब वो आगम की बात उसके हृदय में प्रवेश कर गई है। आगम की बात क्या है कि निश्चय रूप धर्म ये है, व्यवहार रूप धर्म क्या है? व्यवहार को हे जानना और निश्चय को उपाधि जानना। व्यवहार को जान करके उसका अभाव करना और निश्चय को जान करके उसको ग्रहण करना। अनेक अनेसो अखंडित है, अनूतन है, नया नहीं है, पुराना है। अनूतन माने नया नहीं है, अनंत है, तेज पुंज है। ऐसा पद हमने तुरंत पाया है। भगवान की वाणी सुनने का फल क्या है कि ऐसा जो अनेकांत के द्वारा निश्चय पद साधा है, वो निश्चय पद तुरंत साधा है। बच्चा हो और रसगुल्ला का शौकीन हो, अब कटोरी में रसगुल्ला रख दिया उसके, हैं? तो क्या करता है वो? कटोरी देखता है, चम्मच देखता रहता है, क्या करता है? क्या करता है? खाने की कोशिश करता है। खाने की कोशिश नहीं करता, सबसे पहले रसगुल्ला गड़प कर जाता है अंदर, हैं? रसगुल्ला गप कर जाता है अंदर सबसे पहले, और चम्मच कटोरी कहाँ गई भी वो जिसके अंदर वो रखा हुआ था, वो उठा के फेंक देता है, वो उठा के रहता है मंजने, हैं? वो होता है ना पतासे खाते हैं वो पानी के, तो वो ले शौकीन हो तो पूरा पूरा पतासा मुंह में उठाए गप कर जाए, उसको खा जाए, हैं? अब पत्ता क्या हुआ भाई उसका? जिस पत्ते के अंदर रख के वो आया है, जिस पत्ते के अंदर रख कर लाया है, उस पत्ते क्या, वो उसकी तो कीमत है कि नहीं है कुछ, या उसकी कुछ कीमत नहीं है भाई। अब ये बातें क्या है, जीव के हृदय में खेद आ जाता है, कहने लगा क्या बात कर रहे हैं, डस्टबिन बता रहे हैं, इस विभाग को डस्टबिन में गिर दें ले जा करके, हैं? भाई रसगुल्ला खा लिया ना, पतासा खा लिया ना, अब उसकी कीमत डस्टबिन जितनी है। ऐसे ही यहाँ पर भी समझेंगे, मतलब बाहर में बहुत आराम समझा दिए, लेकिन इसने क्या करा, इन क्रियाओं को ही धर्म मान लिया, उस पत्ते को पतासा मान लिया। अब पत्ते को जब पतासा मान लिया तो पत्ता छोड़े कैसे? वो पत्ते में रख के पतासा आया है, ये बात तो बराबर है, लेकिन खाना क्या है? पत्ता ही पतासा। हाँ, पतासा खाना है, पत्ता फेंकना है। अब दोनों को बराबर समझ लेगा तो पतासा भी खाएगा और पत्ता भी खाएगा, तो काम कैसे चलेगा भैया तेरा? फिर काम नहीं चल सकता। ये तो बात समझ। निश्चय व्यवहार का स्वरूप जिसके दिमाग में नहीं है, जो सुनता ही नहीं है, जिसे पता ही नहीं है निश्चय क्या है, प्रमाण क्या है, न्याय क्या है, व्यवहार क्या है, उसके तो बात दूरी छोड़ दो, उसे तो कुछ पता ही नहीं धर्म के बारे में भी। लेकिन जो इन बातों को जान करके भी व्यवहार को भी निश्चय के समान उपादेय मानते हैं, वो चम्मच क्यों नहीं खा लेता भाई? चम्मच भी तो रखे, तो चम्मच में रसगुल्ला, तो चम्मच भी खा जा। चलो स्टील लोहे की नहीं देते, प्लास्टिक की दे देते हैं, वो तो खा ले भाई तू। नहीं, चम्मच खाने योग्य नहीं है, चम्मच नहीं खानी। चम्मच के द्वारा मुंह तक आया है, रसगुल्ला तो खाना, लेकिन चम्मच नहीं खाना। चम्मच के द्वारा मुंह में लेके चम्मच निकाल लेना, है कि नहीं? ये तो करता है। ऐसे ही यहाँ व्यवहार के द्वारा निश्चय समझाया है, तो व्यवहार, इन सब व्यवहार के द्वारा निश्चय को समझकर शुद्धात्मक अनुभव कर देना, और शुद्धात्मक अनुभव करते के टाइम में व्यवहार को छोड़ देना, गौण कर देना, छोड़ देना, और उसका क्या काम है? अब जा उसका काम खत्म हो गया। लेकिन ये व्यवहार को उपादेय मानकर बैठा रहता है, इससे उसका सम्यदर्शन बाधक प्राप्त होता है, ये सम्यदर्शन इसको नहीं होता है। तो एक छंद इन्होंने लिखा, वो बढ़िया, बहुत सुंदर छंद है, और इसके अंदर स्वामी जी का जो स्वाध्याय है कलश का, वो बहुत ही सुंदर स्वाध्याय है। अभी मेरे पास अभी हैं 20 मिनट 15-20 मिनट हैं, है ना, तो मैं स्वामी जी स्वाध्याय पढ़ लेता हूँ। आप लोगों को कोई पढ़ ले, मैं खोल देता हूँ सामने, और स्वामी जी स्वाध्याय पढ़ो, बहुत सुंदर स्वाध्याय स्वामी जी का है इसके अंदर, इसी छंद के ऊपर मैं खोल देता हूँ। थोड़ी देर से स्वामी जी को लिए कर लेता ना, तो पता लग जाएगा स्वामी जी का माल भी क्या है आपको। पढ़ो जी, कौन पढ़ेगा? सामने खुलिया ना, आशीष जी आप पढ़ दिया था, बुआ जी पढ़ दो, कोई पढ़ दो।
शुरू कर दो बस, टाइम मतलब। और जिन वचन अर्थात वीतराग देव की वाणी साधवाद रूप है। स्यात वाणी, सत यानी किसी अपेक्षा से, वाद यानी कथन। जिन वचन में जो अपेक्षा हो उसे बराबर समझना चाहिए। दो नयों में परस्पर विषय का विरोध है, निश्चय से व्यवहार का विरोध है और व्यवहार से निश्चय का विरोध है। अतः दोनों नए आदरणीय कैसे हो सकते हैं, क्योंकि द्रव्य सत और असत रूप नहीं होता, ऐसा लोगों को लगता है। देखो, दोनों ने आदरणीय कैसे हो सकते हैं भाई? एक ही वस्तु के अंदर दोनों ने जानने योग्य तो हो सकते हैं, लेकिन आदरणीय तो एक ही होगा उसके अंदर। कहीं दोनों का आदरण बराबर कर दोगे तो फिर दो क्यों कहेंगे? फिर तो एक ही कहते हैं कि दोनों को। यहाँ पर दो कहें इसका मतलब है दो हैं, और दो कहें इसका मतलब है एक है, एक उपादेय है, एक आदरणीय है, एक जानने योग्य है। ये दो इसलिए कहे गए यहाँ पर। और दोनों को बराबर आदर करे तो है, दोनों को बराबर करेगा तो क्या होगा कि भाई आम लाएगा, छिलका का भी वही आदर है और आम का भी वही आदर है, दोनों का बराबर आदर है भैया। देखो, फेंकना नहीं किसी को, आदरणीय है दोनों के दोनों। तो क्या कर, छिलके सहित आम को खा जा। हैं, कोई खाएगा छिलके सहित आम को? कि छिलके सहित आम को नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि वह जानता है ये वर्तमान का आदरणीय है, और जो अंदर गूदा है वो त्रिकाल का आदरणीय है। वो जानने योग्य है, वो एक समय का है, जो व्यवहार है, जो वर्तमान है। जो त्रिकाल शुद्धात्मा है वो तीन काल का है। और दोनों के आदर में फर्क आया नहीं किया? दोनों के आदर में डिफरेंस आया कि नहीं आया? वो शुद्धात्मा त्रिकाल आदरणीय है। पढ़ो आगे। किंतु ऐसा नहीं है। स्याद व्याद उसका समाधान कर देता है कि जो स्वयं से सत हो वहीं पर से असत है। इसी प्रकार एक अनेक में समझ लेना, जो वस्तुपने से एक है वही पर्याय तथा गुण भेद से अनेक अनंत है। वस्तु अनेक है, वस्तु कायम रहती है, वस्तु कायम रहती है, इस अपेक्षा से नित्य है तथा पर्याय बदलती रहती है, इस अपेक्षा से अनित्य है। इसी तरह त्रिकालिक द्रव्य की अपेक्षा से अभेद है और पर्याय या राग की अपेक्षा से भेद है, तथा जो शुद्ध है वही अशुद्ध है। त्रिकालिक द्रव्य की अपेक्षा से शुद्ध है, पर्याय की अपेक्षा से अशुद्ध है। यह स्यादगार है। हाँ, जो शुद्ध अशुद्ध की अपेक्षा आई है, निश्चय भाव की अपेक्षा आई है। त्रिकाली द्रव्य की अपेक्षा से तो वो शुद्ध है और पर्याय की अपेक्षा से अशुद्ध है। एक पर्याय एक समय की है और एक समय की पर्याय में अशुद्धता है, और वो अशुद्धता आती है, नष्ट हो जाती है, आती है, नष्ट हो जाती है। हर समय नहीं आती है अशुद्धता। इसलिए जब जीव शुद्धात्मा को देखता है तो एक समय ऐसा आता है कि अशुद्धता नहीं आती और शुद्धता ही रह जाती है, पर्याय में भी अशुद्धता रह जाती है। पढ़ो आगे, बहुत बढ़िया प्रश्न आ गए। जो प्रश्न आया ना, बहुत सुंदर प्रश्न, ध्यान से पढ़ना। यहाँ प्रश्न है कि द्रव्य शुद्ध है तो पर्याय में अशुद्धता आई कहाँ से? समाधान यह है कि पर्याय में अशुद्धता का धर्म है, ऐसी ही उस पर्याय की योग्यता है। अशुद्धता धर्म के कारण नहीं आई, अशुद्धता तत्समय की योग्यता रूप पर्याय का धर्म है। भगवान सर्वज्ञ देव की वाणी को कथनचित विवक्षा से अर्थात किसी अपेक्षा से कथन करके दो नए सिद्ध करते हैं, तथा स्यादवाद वस्तु को सद असत रूप, एक अनेक रूप, नित्य अनित्य रूप, भेद प्रभेद रूप, शुद्ध अशुद्ध रूप, जिस रीति से वस्तु विद्यमान है उस रीति से कहकर विरोध मिटा देता है। इस तरह स्यादवाद वस्तु को जैसा है वैसा सिद्ध करता है, झूठी कल्पना नहीं करता। वस्तु में जो होता है उसी की बात करता है, जो नहीं है उसकी बात नहीं करता। पहले अज्ञान दशा में ऐसा निर्णय था कि मैं रागादि स्वरूप ही हूँ। पश्चात स्वभाव का भान होने पर ऐसा निर्णय हुआ कि मैं शुद्ध हूँ। पर्याय में ऐसा शुद्ध का अनुभव होना निर्णय होता है, शुद्ध का अनुभव होता है, निर्णय होता है। इसलिए स्यादवाद वस्तु को शुद्ध अशुद्ध रूप जैसी है उसी रूप से अविरत पने करता है। हाँ, ये कह रहे हैं कि जब द्रव्य, सुनो बस एक मिनट, ये कह रहे हैं जब शुद्ध पर्याय द्रव्य शुद्ध है तो पर्याय अशुद्ध कैसे होगी? कि भैया ये तेरी बात समझाने के लिए ही नए की रचना हुई है। ये तेरी बात जो है ना, इसलिए त्रिकाल द्रव्य एक है, वो ना शुद्ध होता ना अशुद्ध होता। त्रिकाल द्रव्य है। शुद्धता शुद्धता किसकी है? कि शुद्धता अशुद्धता पर्यायों की है। तो उस पर्याय की बात दिखाने के लिए रचना ही पर्यार्थिक नय की। द्रव्यार्थिक नय से वस्तु कैसी है? द्रव्यार्थिक नय से वस्तु त्रिकाल है, सदा शुद्ध है, नित्य है। लेकिन यदि सदा ऐसी ही हो
और पर्यायों में भी अशुद्ध ना हो तो सारे जीव सिद्ध शिला पे होते, नीचे संसार में कोई जीव होता ही नहीं यदि ऐसी बात होती। लेकिन ये तो प्रत्यक्ष से विरुद्ध है, शास्त्रों के अंदर आया कि तो प्रत्यक्ष से विरोध में है। ये तो जीव तो दिख रहे हैं, एक इंद्रिय में, दो इंद्रिय में दुख पाते हुए, कषाय करते हुए, कलेश करते हुए, और सिद्ध भगवान दिखते हैं सुखी होते हुए। सिद्ध भगवान सुखी बैठे, डिफरेंस है कि नहीं है दोनों के अंदर? सिद्ध भगवान परिपूर्ण सुखी बैठे और तू संसार में राग द्वेष करता रूल रहा है, तो डिफरेंस तो है। तो डिफरेंस कहाँ से है? कि द्रव्यार्थिक में से डिफरेंस नहीं है। सव्य शुद्ध सहावा, शुद्ध नया। जीव तो सारे सिद्ध समान, शुद्ध बुद्ध अखंड एक ही हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस कहीं से है तो पर्यार्थिकने से है। यदि पर्यार्थिकने से भी डिफरेंस ना माने तो क्या होगा बताओ जी, रूबी जी? यदि पर्यार्थिकने से डिफरेंस ना माने तो क्या होगा? नहीं पता किसी को? बताओ, बोलते रहो आप, मुझे बोलते रहते हो ना, शक्ल दिखती रहती है, चेहरे पसंद दिखती रहती है आप लोगों के, तो मुझे भी आनंद आता रहता है पढ़ाने में, मुझे भी मस्ती आती रहती है। सामने चेहरा रहे, प्रसन्न रहे, क्वेश्चन जवाब देते रहो आप लोग, तो मज़ा आता रहता है पढ़ाने में मेरे को भी। नहीं तो ऐसा लगता है पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या हो रहा है, मैं पढ़ाई जा रहा हूँ, पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या हो रहा है। तो इस तरह से थोड़ा सा आप बोलो ना, तो बोलते रहो, कोई नहीं, गलत बोलोगे कोई दिक्कत नहीं। आज गलत बोलोगे तो सही भी सही समझ में आएगा, लेकिन कुछ तो बताओ क्या है। द्रव्यार्थिक न्याय की तरह पर्यार्थिक न्याय से भी शुद्ध मान लोगे तो क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगी, निश्चय भास खड़ा हो जाएगा, निश्चय भास खड़ा हो जाएगा। और खाली पर्यार्थिक न्याय को ही मानकर सब कुछ मान ले और द्रव्यार्थिक न्याय को ना जाने, पलटते हुए सब कुछ जान ले, और जो पीछे त्रिकाल जो बिना पलटने वाला है उसको ना जाने तो क्या होगा? तो व्यवहारवाद हो जाएगा। हाँ, तो व्यवहारवाद हो जाएगी। व्यवहारवाद निश्चित कहीं हो सकते, और जो दोनों न्यायों को जानता है लेकिन दोनों को बराबर मानता है, दोनों न्यायों को जानता है लेकिन दोनों को बराबर जानता है, तो क्या होगा? दशा की प्राप्ति हो जाएगी। नहीं होगी, उभयावास खड़ा हो जाएगा भाई साहब। टोटो में लिखा उभयावास खड़ा हो जाएगा। उन दोनों न्यायों को जानकर निश्चय न्याय को उपादेय जानने का, व्यवहार न्याय को हे जानने का और निश्चय न्याय को आश्रय करेगा तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। ऐसा क्रम है उनका। पर्याय तो होती नहीं है, पर्याय तो शुद्ध शुद्ध होती नहीं है। जब द्रव्य शुद्ध, पर्याय शुद्ध कैसे हो गई? एक नया मत खड़ा हो गया इस चक्कर में, हैं? एक नया मत खड़ा हो गया अपने यहाँ इस चक्कर में, मुमुक्षुओं में खड़ा हो गया एक और नया मत, 300-400 लोगों का अलग मत खड़ा कर दिया। क्या कहा कि भैया जब द्रव्य शुद्ध है तो पर्याय शुद्ध कैसे होगी? तो जब द्रव्य शुद्ध है तो पर्याय भी शुद्ध है, नया खड़ा कर दिया। आवाज कहाँ से आ गई? तो पर्याय में अशुद्धता कहाँ से आई है? कि पर्याय में अशुद्धता भैया पर्याय के अंदर अशुद्धता का धर्म है, वहां से आई है, कहीं और से नहीं। और दूसरी बात क्या है? वो एक समय की आई है, 2 समय नहीं टिकती एक अशुद्धता। और तीसरी बात तत्समय की योग्यता से आई है। 3 बातें समझ में आ गई। एक तो पर्याय के अंदर आई है, द्रव्य के अंदर नहीं आई, नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात क्या बताई थी, बोलिए? एक समय की है, 2 समय टिकने वाली नहीं है, हैं? और नंबर 3 बात तत्समय की योग्यता से आई है। उसकी तत्समय की योग्यता ना हो तो ना आए, कर्मों के कारण से नहीं आई, किसी पर के कारण से नहीं आई, उसकी स्वयं की योग्यता उस राग करने की है तो आई है, लेकिन द्रव्य में से नहीं आई और द्रव्य के द्वारा नहीं आई, द्रव्य के लिए नहीं आई, द्रव्य के द्वारा नहीं आई। षटकार अलग नहीं लेंगे, पर्याय के अलग, द्रव्य के अलग, तो द्रव्य में से नहीं आती। वो पर्याय स्वभाव पर्याय का, पर्यार्थिक ने ऐसे देखोगे तो वस्तु ऐसे ही परिणाम करती है, लेकिन द्रव्यार्थिक ने ऐसे देखोगे तो द्रव्य त्रिकाल शुद्ध बुद्ध अखंड एक है, वो उपादेय है। आचार्य कुंद देव समझाना चाह रहे हैं ना, जहां पर जीव की दृष्टि नहीं टिकती वो वहां दृष्टि टिका रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि द्रव्य शुद्ध बुद्ध अखंड उपादेय है और पर्याय एक समय की है, शुद्ध अशुद्ध है, वहां से दृष्टि हटा और त्रिकाल पर दृष्टि ला। ऐसा नहीं राग नहीं होता, राग होता है, लेकिन राग एक समय का होता है और पर से होता है, पर के कारण द्वारा होता है, उससे आज शुद्धात्मा में नहीं आता ऐसा, तो उसके द्वारा वस्तु की सिद्धि होती है। पढ़ो जी अगला पैरा। यहाँ आत्मा को सम्यक दर्शन हो यह प्रयोजन है। इस प्रयोजन को साधने के लिए शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय को अर्थात शुद्ध त्रिकाली ज्ञान भाव को आगे भाव को मुख्य करके निश्चय कहा है तथा अशुद्ध द्रव्यार्थिक रूप पर्यायार्थिक न्याय को गौण करके व्यवहार कहा है।
द्रव्य पर्याय में अशुद्ध पने ने परिणमा है, इससे अशुद्ध द्रव्य कहा है। अर्थात प्रमाण का विषय वो द्रव्य अशुद्ध है, वह अशुद्ध द्रव्यात्मक न्याय का यानी पर्यायात्मक न्याय का विषय है। उसे गौण करके व्यवहार कहा है। निश्चय की दृष्टि में व्यवहार का स्वरूप भाव रूप है, अर्थात अशुद्ध द्रव्यात्मक न्याय को गौण करके पेट में रखकर व्यवहार कहा है। अब व्यवहार के ऊपर से दृष्टि हटा गई। जो अपनी दृष्टि को शुद्ध जीव वस्तु में त्रिकाली ज्ञान भाव में स्थापित करके अभ्यास करके रमते हैं, वे शुद्ध आत्मा को यथार्थ रूप से प्राप्त करते हैं। उन्हें शुद्ध आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। वस्तु तो शुद्ध है, किंतु उसकी दृष्टि करने पर शुद्ध है, अर्थात उसका यथार्थ अनुभव होता है। मुझे ये लाइन पढ़ के तो मज़ा आया। बस मुझे ये लाइन पढ़ के इतना मज़ा आया, मुझे पूरी रात मज़ा रहा। शाम मैंने पढ़ी लाइन और इतना मज़ा आया तो पूरे दिन स्वाध्याय हो गया। इतनी सुंदर लाइन ही आई। देखो क्या है, द्रव्य को अशुद्ध कहा। द्रव्य को अशुद्ध क्यों कहा? क्योंकि द्रव्य की एक समय की पर्याय अशुद्ध है, उसकी अपेक्षा रखकर पूरे द्रव्य को अशुद्ध बता दिया शास्त्रों के अंदर कि भाई जीव अशुद्ध है, जीव रागी है, जीव द्वेषी है। वहाँ जीव रागी द्वेषी नहीं है, उसकी एक समय की पर्याय में राग को देख करके पूरे द्रव्य को अशुद्ध बता दिया। जबकि वहाँ जीव उसके पखवाड़े करोगे ना तो प्रमाण की विषयभूत वस्तु जो है जिसके अंदर एक समय का राग है, प्रमाण की विषयभूत वस्तु के अंदर एक समय की राग की पर्याय है और त्रिकाल आत्मा है। त्रिकाल आत्मा है, प्रमाण है ना, दोनों आए ना उसके अंदर, प्रमाण के अंदर। तो एक समय की अशुद्धता की अपेक्षा से उस द्रव्य को अशुद्ध बताया, लेकिन वास्तव में जब उसके अंदर से भिन्न भिन्न करा तो पता लगा एक समय की पर्याय अशुद्ध है और द्रव्य पूरा शुद्ध है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? द्रव्य को अशुद्ध कहने का प्रयोजन है। क्यों प्रयोजन है? क्योंकि अशुद्धता आई कहाँ से है? क्यों द्रव्य की जो पर्याय हैं उनमें से आई है, कहीं और से नहीं आई। भाई साहब दृष्टांत लेते हैं, जैसे शादी हुई किसी के यहाँ, और शादी के यहाँ भाई कैटरिंग का जो सामान था बढ़िया नहीं बना, जो खाना था वो अच्छा नहीं बना। तो खाना अच्छा नहीं बना तो सब लोगों ने काम बांटे हुए थे, भैया 4-5 भाई थे कि भाई तू ये काम करेगा, तू ये करेगा, तू ये करेगा। सबने काम परफेक्ट किया अपना, सारे सब लोगों ने, लेकिन एक खाना सही नहीं बना। तो खाना सही नहीं बना तो बराती नाराज हो गई। तो बराती जब नाराज हो गई है तो क्या कहने लगे? शादी बेकार है भैया। शादी क्या कहा? शादी बेकार है। शादी की बेकार होती है भैया? बस टाइम पे लगवा दी, तुम्हारे स्वागत के लिए टाइम पे आ गए, मालाएं चढ़ा दी, तुम्हें हाथ जोड़ रहे, सब अपने काम कर रहे हैं, सब लेना देना सही कर दिया, और तुम कह रहे शादी खराब है। तो शादी खराब क्यों कह रहे? खाना सही नहीं था, क्योंकि एक खाना सही नहीं बनने की वजह से पूरी शादी खराब कह दी। अब क्या हुआ भैया, बारात नाराज हो गया है, तो सारे भाई पिता आदि आए और हाथ जोड़े, भैया गलती हो गई हमारे से और खाना सही नहीं बन पाया, आपका शादी अच्छी नहीं हो पाई, इसके लिए हमसे माफ़ी चाहते हैं। माफ़ी किसने मांगी? सारों ने। गलती किसने करी थी? एक ने। तो जब एक ने गलती करी, सारों ने माफ़ी क्यों मांगी? उसके बाद क्या हुआ? हाँ, उसके बाद क्या हुआ? कमरे में बैठ के मीटिंग हुई। अब वहाँ तो माफ़ी मांग ली, सबको विदा कर दिया, कमरे में बैठ के मीटिंग हुई कि भैया गलती बताओ किसकी है। तो पता लगा भाई गलती रामलाल की है, इसने जो है खाने का काम सही नहीं करा और खाना गड़बड़ कर दिया, नमक की जगह चीनी गिर दिया, चीनी की जगह नमक गिर दिया। इसने सारा काम क्या कर दिया? सारा काम गलत कर दिया इसने। अब बैठ कर डिसाइड कर रहे हैं, वहाँ जो माफ़ी मांग रहा था वो प्रमाण का विषयभूत वस्तु था, और यहाँ जो गलती दिख रही है जहाँ, ये न्याय का विषयभूत वस्तु है। आशीष समझ आया? बिल्कुल सही बात है। हाँ भाई साहब बहुत दर्शन लेते हैं। वो जो माफ़ी मांग रहा था वो प्रमाण का विषय था, यहाँ जो द्रव्य को शुद्ध कह रहे हैं वो प्रमाण का विषय है। लेकिन जब कमरे में बैठ कर डिसाइड होगा गलती बताओ किसकी है, तो पता लगा गलती एक समय की पर्याय की है, पूरे द्रव्य की कोई गलती नहीं है। द्रव्य का काम पूरा ठीक है, द्रव्य परिपूर्ण है, द्रव्य ने कोई गलती नहीं करी है। इसलिए व्यवहार को दृष्टि हटा ली और निश्चय पर दृष्टि आई, इसका नाम शुद्धात्मक अनुभव है। ये कहना चाहे कलश के अंदर, इसके अंदर बहुत मजा आया मुझे लाइन पढ़ के सही में वास्तव में पूरा, कि देखो अशुद्ध भी कहा तो कैसे शुद्ध कहा? प्रमाण को शुद्ध कहा। नय के अंदर शुद्ध नय अशुद्ध नहीं है, प्रमाण से निकाला ना नय, और प्रमाण के अंदर दो भेद करे तो देखा ना अशुद्ध कौन सा है, शुद्ध कौन सा है, तो तुरंत पता लग गया। और अशुद्धता को पता करके उसका भाव करना और शुद्धता को प्राप्त करके उसे ग्रहण करना, ऐसा। चलो जी पढ़ो आगे, समय बढ़ जाता है एकदम। अहो भाग्य लोगों का महाभाग्य है कि केवली के विरह को उगाने वाला यह समय साथ बन गया है। देखो दिव्य ध्वनि के अंदर भी यही बात आ रही है, जिस समय अब इस समय दिव्य ध्वनि खिली होगी भगवान की, ब्रह्ममुहूर्त का समय है, सुबह का समय है, तो उस समोषण के अंदर भी यही बात चलती है
जो बात यहाँ चल रही है, कोई फर्क नहीं दोनों के अंदर। ये समझ लो कि साक्षात समय सार खुला है तो समक्षण विराजमान है और भगवान की दिव्य ध्वनि चल रही है सामने। पढ़ो जाके। वितरक का मार्ग कोई अलौकिक है, मार्ग कोई अलौकिक है भाई। इसके यथार्थ ज्ञान जिन बिना सच्ची श्रद्धा नहीं होती, और यथार्थ श्रद्धा बिना सम्यक दृष्टादि का अनुभव नहीं होता। लोग व्यवहार से हो यहाँ करके प्रभावना करके उसमें धर्म मानते हैं, परंतु प्रभावना भी अपना लक्ष्य करने से अपनी पर्याय में होती है। और पुरुष शब्द का आत्मा समझना, रमण शब्द का क्रीड़ा करना है। ज्ञानी वस्तु में एकाग्र होकर क्रीड़ा करते हैं, बाहर क्रीड़ा करने नहीं जाते। हाँ, लोग तो हो हल्ला करने में धर्म मान रहे हैं, हो हल्ला करो घूमो फिरो धर्म हो गया। लेकिन भैया ज्ञानी पुरुष तो आत्मा में रमणने में धर्म मानते हैं। जो पर्याय में रमण करी वो पुरुषार्थ। पुरुषार्थ क्या है जीव का? क्या लगता है पुरुषार्थ के नाम पे? भाई भाव कुछ करो, मंदिर की सेवा करो, ये तो लगता है पुरुषार्थ है क्या? ज्ञान की पर्याय ज्ञान में रमण कर गई, ये पुरुषार्थ लगता है कि नहीं लगता? और वास्तविक पुरुषार्थ कौन सा है? कि जो उपयोग राग में तन में है, जो उपयोग राग में लगा हुआ है, उस उपयोग को बदलकर ज्ञान में तन में कर दे, ये पुरुषार्थ है। पढ़ो जाके। ऐसे तो आत्मा कहने वाले बहुत हैं। वेदांत आदि मत वाले बहुत कहते हैं कि हमें आत्मा का अनुभव है, किंतु यह सब बिना ठिकाने की बातें हैं। जिन वचन में तो वस्तु को मुख्य गौण करके सिद्ध किया है, परंतु सर्वथा एकांत रहने वाले सांख्य बौद्ध वेदांत आदि वस्तु की स्थिति को नहीं जानते हैं, अतः वे आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात उन्हें शुद्धात्मा का अनुभव नहीं होता, क्योंकि वस्तु व्यवस्था एकांत पक्ष का विषय नहीं है। वेदांत एक ही धर्म को ग्रहण करके तथा एक ही है ऐसा कहता है, और बौद्ध अनेक कहता है। इस तरह वस्तु की असत्य अवकाश करते हैं, इससे असत्यार्थ है मिथ्या दृष्टि है। इस प्रकार इन 12 गाथाओं में जो उनकी पीठिका ऐसा कोई नहीं है जो यहाँ पर आत्मा को ना बताता हो। सब लोग आत्मा की बात कर रहे हैं, ऐसा कोई धर्म नहीं है जो आत्मा की बात नहीं करता हो। लेकिन वो आत्मा है कैसा, निश्चय से कैसा, व्यवहार से कैसा, अपने को परिणमता मानता है। मन में अच्छे विचार विकल्प आ गए तो मैं बढ़िया, और मन में बुरे बुरे ख्याल आ गए, मन की क्रियाएं गलत होगी, वचन क्रियाएं अलग होगी, तो क्या लगता है मैं बुरा। अपने को देखता कहाँ से है? मैं हाथ पाथ रख के ध्यान लगा बैठ गया तो बढ़िया, अनुभव हो गया मेरे को तो बढ़िया, और नहीं हुआ तो घटिया। पर्यायों से देखता है अपने को। त्रिकाल द्रव्य है भैया तू, एक समय की पर्याय नहीं है, एक समय की पर्याय रूप तू नहीं है, ऐसा। तो इसका जो प्रवचन हमने स्वामी जी का पढ़ा, तो दो नयों में विरोध लगता है कि नित्य है अनित्य है, भेद है, शुद्ध है अशुद्ध है। लेकिन ऐसा होने पर भी जो जिन वचन समझता है वो समझ लेता है कहाँ से एक है कहाँ से अनेक है, कहाँ से भेद है कहाँ से अभेद है, कहाँ से शुद्ध है कहाँ से अशुद्ध है, कहाँ से विद्यमान है कहाँ से अविद्यमान है, वो सब समझ लेता है और सारी कल्पनाओं को सत्यभाव को मिटा देता है। और उन दोनों के अंदर भी किसे ऊर्ध्व करना है, उसका अभाव करना है, ये भी समझ लेता है। समझ लेता सारी बात। तो इसलिए दो न्याय का वर्णन किया गया है, द्रव्यार्थिक न्याय और पर्यार्थिक न्याय। द्रव्यार्थिक न्याय माने जो द्रव्य का वर्णन करे, शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय का वर्णन करे, शुद्ध द्रव्य को बताए। पर्यार्थिक न्याय माने जो पर्याय को बताए, पर्याय का ज्ञान कराए, पर्याय कैसे परिणमन करती हैं ये बताए, पर्याय शुद्ध होती हैं ये बताए। लेकिन क्या लिखा? पर्यार्थिक न्याय को गौण करके, शब्द क्या दिया? गौण करके व्यवहार कहते हैं, और निश्चय न्याय को मुख्य करके, दो शब्द दिए ना, द्रव्यार्थिक न्याय को मुख्य करके और पर्यार्थिक न्याय को गौण करके। बहुत एक शब्द आप बहुत ध्यान से पढ़ना, इसका ऐसे नहीं लिख दिए शब्द ये किसी ने, इनके अंदर अनुभव है, इनके अंदर मोक्ष मार्ग है, रत्न है ये, सुबह सुबह चलते हैं। ऐसे जिन वचन में जो पुरुष श्रवण करते हैं, मुख्य करते हैं, उसको गौण करते हैं, इन वचनों में जो पुरुष श्रवण करते हैं वे शुद्ध आत्मा को यथार्थ प्राप्त कर लेते हैं। और जो अन्य जो बताया सांख्यमति आदि हैं वे नहीं प्राप्त करते, क्योंकि एकांत पक्ष है ही नहीं। इसलिए वे एक ही धर्म को ग्रहण करके वस्तु की असत्य कल्पनाएं करते हैं, जो असत्यार्थ है, बाधा सहित है, मिथ्या दृष्टि है। इस प्रकार जो क्या है 12 गाथाएं जो हमारी थी, समय साजी की पीठिका लिखा, पीठिका मैंने बस्ता बांध दिया, तो पीठिका तैयार हो गया। अब हमारा स्कूल जाने के लिए बस्ता तैयार है।
अब आगे यात्रा चलेगी स्कूल की हमारी, स्कूल में आगे पढ़ेंगे। 415 गाथाएं हैं, लेकिन पीठिका जो है ना, स्कूल में जाने से पहले बस्ता बांधता है, बच्चा टांग लेता है, तो उसको क्या है कि वो चल दिया स्कूल के लिए, स्कूल जाएगा अब जाए। इसी तरह हमने 12 गाथाएं पढ़ कर पीठिका तैयार कर ली अपनी है। पीठिका मतलब पीठ तैयार कर दी, चलने के लिए, बैठने के लिए बस्ता तैयार कर लिया अपना। तब आगे जो है हम इसको चलेंगे आगे और 415 गाथाएं तक पढ़ेंगे हैं। तो 2 कलश के और हैं, और 2 कलश का वर्णन जो है वो कल परसों में कल देखते हैं कि 2 कलश कैसे कैसे अंदर आएंगे। लेकिन व्यवहार निश्चय न्याय का समझाने का भी मुख्य प्रयोजन अनुभव कराना है आत्मा का। कौन से आत्मा का अनुभव कराना है? जो त्रिकाल शुद्ध आत्मा है उसका अनुभव कराना है। यदि पढ़ के खाली व्याकरण पढ़ ले और समझ ले, समझा ले और अनुभव ना करे तो भी कार्य सिद्धि भैया नहीं होती, और कोई भारी काम भी नहीं है ऐसा अनुभव करना। क्योंकि मैं स्वयं अपने अनुभव में नहीं आऊँगा, तो कोई मेरा आगे अनुभव करेगा क्या? उनका अनुभव उनके काम आ रहा है और मैं अपना अनुभव अभी कर सकता हूँ, कोई भारी काम नहीं। जब मीठे का अनुभव कर सकता हूँ, खट्टे का अनुभव कर सकता हूँ, सब विषयों का अनुभव कर सकता हूँ, तो जो अनुभव करने वाला है उसका अनुभव क्यों नहीं कर सकता? क्यों जी? जो अनुभव करने वाला है उसका अनुभव क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि अनुभव तो मेरे में से निकल कर आ रहा है ना। तो जो ज्ञान स्वभाव है उसका अनुभव करो तो अनुभव हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। चलो शाम को लेते हैं बाकी स्वाध्याय है। निज निधि निज में